ठीक है, अगला जिला शहडोल। विवेक, शहडोल को लेकर क्या स्थिति है? 3 विधानसभा सीटें हैं शहडोल में, व्यवहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर जी। तीनों की स्थिति बताइए कि क्या स्थिति है। पहले शुरू करिए व्यवहारी से, जहां से वर्तमान विधायक शरद कोल है। बिल्कुल, शरद कोल यहां से विधायक हैं और शरद कोल जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी 2020 में, तो शरद कोल को लेकर चर्चा हुई थी कि शरद कोल पार्टी बदलने को लेकर चर्चा थी और ये भी चर्चाएं हुई थी कि शरद कोल की टिकट कट सकती है, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। एक युवा विधायक है, जिला पंचायत के सदस्य रहे शरद कोल, और उनके सामने राम लखन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर हैं, एक बार जनपद सदस्य रहे और एक बार पंचायत के सरपंच भी रहे। यानी कि मुकाबला जो है वो कांटे का देखा जा रहा है। यानी राम लखन सिंह जो है वो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और शरद कोल और राम लखन के बीच यह मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में यह सीट जाती हुई ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे एक फैक्टर और है कि शहडोल अंचल की जो सीटें हैं उसमें गोंडवाना का एक जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला है और इस सीट पर निर्णायक वोट गोंडवाना का हो सकता है। मतलब कि गोंडवाना कितना खींच पाती है उससे भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जिसे कैंडिडेट बनाया है वो भी गोंड समाज से आते हैं, अच्छे खासे वोट बैंक हैं वहां उनके, लेकिन गोंडवाना में भी प्रत्याशी उतार दिया, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति है, इसलिए ये सीट बीजेपी की ओर जाती हुई दिख रही। जैतपुर, आपने क्योंकि गोंडवाना की बात की, एक चीज ये बताना चाहूंगा, क्योंकि विंध्य में जो भी बहुजन और गोंडवाना का आपस में जो गठबंधन हुआ, हमने जो मजबूत स्थिति रीवा और सतना में बहुजन की बताई, वही मजबूत स्थिति ये शहडोल, सिंगरौली और उमरिया के क्षेत्र में गोंडवाना की है, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन है। जहां पर गोंडवाना चुनाव लड़ रही, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा है। जी अगले जैतपुर विधानसभा, जहां से जयसिंह मरावी भारतीय जनता पार्टी से और उमा धुर्वे को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यह विधानसभा, क्योंकि जैतपुर विधानसभा और जो दूसरी विधानसभा है जयसिंह नगर, यहां पर प्रत्याशियों की अदला बदली भारतीय जनता पार्टी ने की थी और यहां से कोतमा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं जयसिंह मरावी, जिनको इस बार जैतपुर से टिकट दिया गया है और वो 2 बार यहां से विधायक रहे हैं। और ये जो यहां से बुढ़ार जो क्षेत्र, इनका जनपद क्षेत्र की अध्यक्ष रही हैं उमा धुर्वे, यानी कि यह मुकाबला कांटे का बनता हुआ दिख रहा है। अब यह कह पाना इस विधानसभा में अभी मुश्किल होगा कि परिणाम किस ओर होंगे। जयसिंह नगर की क्या स्थिति है? जयसिंह नगर, जहां से मनीषा सिंह, उनकी भी विधानसभा सीट बदली गई, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मरावी को यहां से चुनावी मैदान पर उतारा है। वह पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2006 में अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा संगठन से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ये मजबूत स्थिति में है इस सीट पर कांग्रेस इस सीट में मजबूत है, यानी कि आंकड़ा जो बनता हुआ दिख रहा है यहां पर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। विवेक, शहडोल 3 विधानसभा सीटें, क्या स्थिति है? एग्जिट पोल क्या कहता है? कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं? शहडोल जिला, जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनते हुए दिख रहे हैं और 1 विधान सीट पर कांग्रेस की, यानी कि कांटे का मुकाबला हो सकता है। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल में इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने वहां पर सर्वे किया, हमने जो लोगों से बात की, तो 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पे कांग्रेस आगे है।